दोपहर के 12 बजे का समय था और नेहा सिंह नाम की एक महिला जो अपने घर के अंदर बैठी हुई सज संवर रही थी, लिपस्टिक वगैरह और सेंट वगैरह और मुंह पर मेकअप कर रही थी। वह महिला देखने में सुंदर भी बहुत दिखा करती थी। तभी वहाँ पर उसका 19 साल का भांजा अनिल आ जाता है और आकर के वह उस अपनी मौसी के पास में बैठ जाता है और बैठ कर के अब जो मौसी होती है, मौसी को देखकर वह बोलता है कि आज तो आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। यह बात सुनने के बाद मौसी के मन में उथल पुथल होने लगती है। अब नेहा उससे कहती तुम भी तो बहुत खूबसूरत हो। इस तरह से मौसी बेटा के मजाक यहाँ पर चलने लगते हैं। अब अनिल ने कहा कि मौसा ने अपना खाना होटल पर ही मंगाया है क्योंकि उसके मौसा का होटल था, आप खाना बना दीजिए। तो मौसी कहती है ठीक है, तुम देखो कितने गंदे हो रहे हो, पहले तुम नहा लो, मैं खाना बनाती हूँ और जाओ बाथरूम में नहा लो। जो लड़का होता है 19 साल का भांजा बाथरूम में जाकर कपड़े उतार कर नहाने लगता है। लेकिन दोस्तों बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ पड़ा था और बाथरूम के दरवाजे में दरारें थोड़ी बड़ी बड़ी थी क्योंकि वो दोनों पति पत्नी रहते थे। ये लड़का तो अभी अभी आया तो उनको ज़्यादातर इन चीज़ों की ज़्यादा कोई टेंशन नहीं थी। तो अब यहाँ पर क्या होता है, उन दरारों से थोड़ा थोड़ा मौसी को कुछ दिखाई दे रहा था। अब जैसे मौसी को दिखाई दे रहा था, सामने रसोई थी, खाना बनाते बनाते वो जो बाथरूम होता उसकी किवाड़ की तरफ देख रही थी। तभी दोस्तों यहाँ पर मौसी खाना बनाना छोड़ करके उस बाथरूम के अंदर खुद भी चली जाती है। और फिर होता है दोस्तों जो इस घटना के अंदर घटित होती है कहानी, सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे कि क्या इस तरह से पवित्र रिश्तों को भी तार तार किया जाता है क्या। पूरी कहानी जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। इन घटनाओं से हमें बहुत कुछ घर गृहस्थी के बारे में सीखने को मिलता है और बहुत अच्छी जानकारी होती है। टाइटल और शुरुआत आपको ऐसा लग सकता है कि भाई क्या है, लेकिन अंततः इसकी कहानी के अंदर जो सीख मिलती है ना अंत में, वो बहुत ही लाजवाब होती है। तो इन चीज़ों को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना मध्य प्रदेश के बुरहानपुर गांव के अंदर घटित होती है, जहां पर नेहा सिंह राठौर नाम की एक महिला रहा करती है। उसकी उम्र 34-35 साल है। उसकी शादी को 16 साल गुजर चुके हैं। पति का नाम नीरज होता है। नीरज की उम्र 37 साल है। नीरज एक होटल चलाया करता है और ये दोनों पति पत्नी आराम से एक दूसरे के साथ एक घर के अंदर रहा करते हैं। नेहा इतनी खूबसूरत है कि अड़ोस पड़ोस के मोहल्ले के जवान से लेकर बूढ़ों तक एक झलक के लिए तरस जाया करते हैं। जब भी वह गली में निकलती है तो लोग उसको देख देख कर कमेंट कसते हैं और बड़ा उसकी तारीफ़ करते हैं। नेहा को बड़ा अच्छा लगता है उसकी तारीफ़ हो रही है। लेकिन दोस्तों इसी तरह से मामला चलता रहता है। बच्चे इनको अभी तक हुए नहीं थे, शादी के 16 साल गुजर चुके थे। जो नीरज होता है वह अब मतलब ये है ना, घर की सब्जी रोज़ कौन खाए, वो कहानी यहाँ पर बन रही थी। नीरज घर आता है और पीठ फेर कर सो जाया करता है, जबकि नेहा सिंह को कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए होता है रात के समय, लेकिन एंटरटेनमेंट यहाँ पर हो नहीं पा रहा था। अब नेहा अकेली तन्हा रहने लगती है, पति के होते हुए भी अकेलापन महसूस करती है। फिर दोस्तों वह किसी और के बारे में अब सोचने लगी थी कि मेरा पति तो बस बात भी नहीं करता। तो उसके मन में ख्याल और विचार ये चीज़ें चलने लगती हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन की बात होती है, अब जो नेहा की बहन होती है जिसका नाम था सुमन, उसका फ़ोन नेहा के पास आता है। अब सुमन कहती है कि तेरा ये जो भांजा है ना, यानी कि मेरा बेटा अनिल 20 साल का हो चुका है, ना तो इसने अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई की जो कहीं नौकरी लग सके, ना इसमें अकल है, ना ये कोई घर का काम करता है, यार दोस्तों के साथ आवारा घूमता रहता है। तू ऐसा कर, इसको अपने पास बुला ले और जो जीजाजी का होटल है उस होटल पर इसको काम सिखा दे, फिर इसके लिए हम छोटा मोटा होटल खुलवा देंगे। अब तो जो ये बहन होती है नेहा, ये कह देती है कि कोई दिक्कत नहीं है दीदी, आप भेज दो और यहाँ पर काम बहुत है, सीख लेगा, अपने मौसाजी के साथ चला जाया करेगा। तो उसके बाद उस लड़के को वहाँ से भेजा जाता है अनिल को। अनिल जो कि देखने में हैंडसम, गोरा चिट्टा, छरेरा बदन उसका और बहुत ही अच्छा उस समय उम्र में जवानी में जोश होता है। वह अपना बैग लेकर के जब मौसी के दरवाजे को खटखटाता है आकर के, मौसी दरवाज़ा खोलती है और देखते ही मौसी के भाव बदल जाते हैं। अब तक तो वह बच्चा था, उसके लिए बहुत कम जाया करती थी बहन के वहाँ पर, अपने बहन के लड़के को देखा भी बहुत कम करती थी, लेकिन अब तो वह जवान हो चुका था। उसको देख करके एकदम मौसी कहती, अरे अनिल तू तो बहुत ही खूबसूरत हैंडसम हो गया है,
अब वह लड़का भी मजाकिया टाइप का था, वह भी कहता है मौसी आप भी दिन पर दिन खूबसूरत होती जा रही हो। तो यहाँ पर ये दोनों हंस जाते हैं और फिर भीतर ले जाती है। खाना खिलाने के लिए कहती चलो मैं खाना खिला देती हूँ और खाना खाओ और आराम से टीवी देखो, तुम्हारे मौसा जल्दी आ जाएंगे शाम को। तो उसको खाना खिला देती है, नहला देती है, कपड़े वगैरह अच्छे उसके साफ कर देती है। शाम को उसके पति आते हैं यानी कि नीरज, और उसको बताती है कि देखो अब ये अनिल आ गया है, इसको अपने होटल पर काम सिखा दो, बहन ने कहा है, और इसको जीजा जी काम सिखा देंगे और जैसे इसका होटल वगैरह खुलवा देंगे, ये काम कर लिया करेगा। नीरज कहता है कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ चला जाया करेगा। अब तो वह नीरज के साथ जाने लगता है। नीरज अपने घर का ही खाना खाया करता था, बेशक वह होटल में काम करता है, यानी कि होटल था उसका नीरज का बेशक, लेकिन घर से खाना बनवा कर ले जाया करता था। एक दिन की बात होती है, 15 दिन गुजर जाते हैं। 15 दिन बाद नीरज खाना घर भूल जाता है क्योंकि होटल पर से फ़ोन आ रहे थे। तो अब भूख लगती है तो वह अपने इस भांजे अनिल को भेजता है कि जाओ ऐसा करो बेटा, खाना लेकर आ जाओ, तेरी मौसी ने बना दिया होगा। अनिल घर आता है खाना लेने के लिए। घर आकर मौसी से कहता है मौसी खाना बनाओ, मौसा को भूख लगी हुई है। तो मौसी कहती ठीक है तुम नहा लो, मैं खाना बना देती हूँ और आराम से तुम नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, देखो तुम्हारा कितना क्या हाल हुआ पड़ा है, सुबह नहा कर नहीं गया था ना तो वह नहाने लगता है दोस्तों, बाथरूम के अंदर कपड़े उतार कर। बाथरूम का जो किवाड़ था उसमें थोड़े छिद्र ज़्यादा थे, उसमें जो धारी होती है ना 2 किवाड़ों को जोड़ती है वो ज़्यादा बड़ी थी और थोड़ा सा वह खुला हुआ था। सामने रसोई में मौसी खाना बना रही थी और यहाँ पर दोस्तों वह नहाते हुए उसको देख लेती है और उसके भाव बदल जाते हैं। भाव ऐसे बदलते हैं कि वह एकदम से खाना वाना छोड़ करके बाथरूम के अंदर घुस जाती है और फिर बाथरूम के अंदर होता है मल्ल युद्ध। और दोस्तों वह मल्ल युद्ध 20-30 मिनट तक चलता है और उसके बाद वह फिर से खाना बनाने लगती है और भांजा भी खुश और मौसी बहुत ज़्यादा खुश। इनको ये पता नहीं था कि ये रिश्ता कौन सा है, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी हवस के चक्कर में खुश थे। खाना बनाकर टिफिन बांध कर वह दे देती है, वह खाना लेकर मौसा के पास चला जाता है। मौसा को कुछ पता नहीं था, अब तो यह सिलसिला रोज़ रोज़ का होने लगा था। रात को तो वह अभी साथ रह नहीं रहे थे। दिन में वह भांजा किसी काम के बहाने घर आता और आकर के वही काम करता और फिर चला जाता। अब तो इनका इतना सिस्टम बढ़ चुका था, रात के समय में नीरज थका हारा आता, नेहा उसके साइड में से उठ करके भांजे के कमरे में चली जाती और फिर वहाँ पर भी वही काम होता। इस तरह से मामला चल रहा था और नेहा ने पूरा मन बना लिया था कि अब वह नीरज के साथ नहीं रहेगी, अपने भांजे अनिल के साथ जीवन गुजारेगी। यानी कि बेवकूफ़ी देखो दोस्तों, अपनी बहन का लड़का है, अपना बेटा लगता है और उम्र में काफ़ी छोटा है, उसके सामने पैदा हुआ था। अगर उसके बच्चे हो जाते टाइम पर तो उसके बराबर तो उसके खुद के बच्चे होते। और देखो कितना दिमाग ख़राब है। वो कई बार ऐसा कहा जाता है ना कि जब दिमाग ख़राब होना होता है तो उसमें ना वक्त देखता है, ना मौसम देखता है, ना उम्र देखता है, ना रिश्ते, ना नाते, कुछ ना समाज, कुछ भी नहीं देखता है, तो फिर ऐसी हरकतें होती हैं। अब तो यहाँ पर रात के समय में भी जब वह भांजे के कमरे में जाने लगती है तो अब एक दिन की बात, रात के समय में नीरज को पेशाब लगती है तो वह पेशाब करने के लिए उठता है। देखता उसकी पत्नी उसके बगल में नहीं है। वह पहले तो ये सोचता है कहीं पेशाब करने गई होगी या कोई रसोई में गई होगी, लेकिन दोस्तों पेशाब करके वापस भी लौट जाता है। अब वह देखने लगता है कि आखिर नेहा है कहाँ। रसोई में देखता है, बाथरूम में नहीं थी, तो वह अपने भांजे के कमरे में से कुछ आवाज़ें सुनता है। अब आवाज़ें सुनने के बाद कान लगा कर सुनता है तो वह बस उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि वह तो सोच भी नहीं सकता था कि यह माँ बेटे का सा रिश्ता यह ऐसा कृत्य कर सकता है। उसके बाद वह दरवाज़ा खोल देता ठोकर से और अंदर सारा नज़ारा अपनी आंखों से देखता है। लेकिन दोस्तों अब इस कहानी के अंदर जो मोड़ आता है, दोनों मौसी और भांजे उठते हैं और उठने के बाद उस एकदम से इतने में चिल्ला पाता ना मौसा, इतने तो उसकी गर्दन को पकड़ लिया जाता है और जो चुन्नी होती है मौसी की, उस चुन्नी से उसके गले को घोंटने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद उसके प्राण पखेरु ये उड़ा देते हैं जल्दबाजी में। उसकी मृत्यु हो जाती है। मौसा की मृत्यु जब हो जाती है तो घबरा जाते हैं, अब क्या करेंगे। वह सोचते हैं कि घर के पीछे जो खाली जगह पड़ी हुई है और जहाँ पर झाड़ियाँ उगी हुई हैं वहाँ पर गड्ढा खोद कर इसकी लाश को हम दफन कर देंगे। तो रात के समय में मौसी और बेटा गड्ढा खोदने लगते हैं घर के पिछवाड़े। वहाँ से एक रास्ता भी गुजरता था और झाड़ियाँ भी थी। तो दोस्तों आधा गड्ढा खोद चुका था, लाश को वहीं पर रखा हुआ था। इतने में गाँव के 2 शराबी वहाँ से घूमते घूमते निकल रहे थे। तभी उनकी नज़र इन दोनों के ऊपर पड़ती है। एकदम से वो कहते हैं क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर। अब यह सुनने के बाद मौसी और बेटा
घर के अंदर भाग जाते हैं और फिर वह शराबी वहाँ जाकर देखते हैं गड्ढा खोदा जा रहा था और वहीं पर घर के मालिक नीरज की लाश पड़ी हुई थी। नीरज को पूरा गांव जानता था, उसका होटल था और आस पड़ोस के लोग तो जानते ही थे। अब तो वो जो शराबी है उनकी शराब उतर जाती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, पूरे मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। और जब मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो वह बताता है, जो शराबी होते हैं वो बताते हैं कि इसकी पत्नी नेहा और इसके घर में जो लड़का रहता है ना, इनका भांजा है अनिल, वो दोनों गड्ढा खोद रहे थे और ये लाश वहीं पर पड़ी थी। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, इन दोनों को पकड़ती है और इन दोनों की अच्छी से खातिरदारी करती है। तो यह सारा राज खोल देते हैं कि हमने ये कांड किया है, हम दोनों के अवैध संबंध थे। तो यह बात जब लोगों के सामने खुलकर आती है दोस्तों, लोग भी दांतों तले उंगलियां दबा कर रह जाते हैं। हालांकि वो बात और है, कुछ लोग हंस भी रहे थे कि और रख लो घर के अंदर किसी गैर को। दोस्तों यहाँ पर यह गैर तो नहीं था, लेकिन इसके कर्म ने इसको गैर बना दिया। जो ये लड़का था अनिल और ये जो नेहा थी, नेहा भी अपने पति की पत्नी थी, नीरज की, गैर तो नहीं थी। और जो अनिल था वह नेहा का बेटा ही था, बहन का लड़का था, वो भी गैर नहीं था। लेकिन इनके कर्मों ने इनको आपस में गैर बना दिया और ऐसा कुकृत्य करवा दिया। दोस्तों कई बार मैं ये भी कहता हूँ कि औरत, मिठाई और पैसों को अगर अकेला छोड़ोगे ना, या रास्ते में छोड़ दोगे, अकेला छोड़ दोगे, तो उनको कोई ना कोई उठा ले जाएगा, मिठाई को चट कर जाएगा, पैसे को जेब में रख लेगा, औरत को भोग लेगा। तो यह कहावत बिल्कुल सही है। अपने घर के अंदर अनजान व्यक्ति का प्रवेश नहीं होना चाहिए। चाहे कोई रिश्तेदार है, बेशक रिश्ते में कुछ भी लगता है, लेकिन अगर वह जवान है और घर में पत्नी भी जवान है तो उनको अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि औरत को, यानी कि लड़की को, अपने पिता के साथ भी कमरे में अकेला नहीं रहना चाहिए, वरना एक काम गिरा देता है कई बार। तो यह तो जब जिसमें दूर का नाता बन गया था, थोड़ा सा बहन का लड़का था, इनको क्या पता था आपस में रिश्ते कैसे होते हैं। तो थोड़ा सा सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जो भी कुछ इस घटना के बारे में कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के दौर में रिश्ते नाते सबको तार पे रखा जा रहा है और सबको ताक पर रखने के बाद लोग हवस के शिकार हो रहे हैं। वासना लोगों के दिल और जहन में भरी पड़ी है और इसका सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है आजकल जो ये हमारे हाथों में स्मार्टफोन है ना, इसमें जो ये गलत फिल्में होती हैं। आज के टाइम में भारत के अंदर डाटा निकल कर आया है 89%, यानी कि 100 में से 90% ही लगा लो आप, 90% लोग वो वाली चीज़ें देखते हैं, वो गंदी वाली चीज़ें फ़ोन पर रोज़ देखते हैं और लगातार वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। सोचो सिर्फ 10% लोग ही बचे हैं। 10% लोग भी कौन से हैं? बूढ़े बुजुर्ग होंगे, जो ज़्यादा बुजुर्ग हो गए होंगे, या फिर वो लोग होंगे जो इन फ़ोन को अभी चलाना भी नहीं जानते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं अभी जो ये नए फ़ोन इनको चलाना नहीं जानते हैं। बाकी उसके अलावा सारे लोग रात भर ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं और न जाने कितनी जगहों पर ये चीज़ें देखी जाती हैं और इनको देख करके न जाने कितने कर्मकांड गलत सलत होते हैं, परिवारों के अंदर भी, अड़ोस पड़ोस में भी और सब जगह। तो सबसे बड़ा मेन कारण ये फ़ोन है इन चीज़ों में, हवस और वासना को जागृत करने में। इसको दूर रख दीजिए, ज़िंदगी अच्छे से जीनी है और उन वेबसाइटों को ब्लॉक कर दीजिए जिनको घर में कोई ना बच्चा ना कोई बड़ा कोई खोल ही ना पाए। अगर ज़िंदगी अच्छे से जीनी है और अगर यही है कि भाई एक कहावत है देहाती भाषा में, कुत्ता कचेरी, अगर इसी तरह से रहना है तो फिर तो भाई कहने क्या है, फिर तो बात ही अलग है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ में दोस्तों राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं, सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं और गुज्जर चिट्ठी जीबी नगर यूपी 16 से, और हमारे साथ राम थापा जो कि नेपाल से हैं कमेंट करते हैं। पंकज कुमार आपकी स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल होती है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। निराला भल्ला कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ धीरज बनवाल हैं, प्यार के चक्कर में मर्डर हो गया जी, बिल्कुल। जयकर पांडे हैं, समाधान पाटिल हैं, जलगांव महाराष्ट्र से हैं, और पंकज कुमार दोबारा। ताजी लेमन वेरी नाइस स्टोरी ऑस्ट्रेलिया से हमारी बहन कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। रूपम सिंह ठाकुर, मैं भी आपकी वीडियो देखता हूं जी और मैं राजस्थान से हूं, भरतपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं रूपम भाई। बब्बर खान, अच्छी कहानी है सब, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं सत्तन सिंह जागटे, कमेंट करते हैं पटना वाली
कहानी है क्या। उसके बाद हमारे साथ मुकेश कुमार यूपी तरासी से, प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, मनोहर पासवान बहुत अच्छी कहानी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उपेंद्र ठाकुर कमेंट करते हैं, बाबूलाल कमेंट करते हैं, संजय लोखंडे कमेंट करते हैं, रतनलाल बिंद कमेंट करते हैं, राजकिशोर पटेल कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, मुनमुन श्रीवास्तव कमेंट करते हैं, साहिल कमेंट करते हैं। उसके बाद कमलेश परमार कमेंट करते हैं, हमारा भी नाम ले लीजिएगा, हमें गुजरात से कमलेश परमार हैं। और जवाहर मेहता कमेंट करते हैं, ये भी कहानी दिल को छू जाने वाली थी। और सुरेश रोहित कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी भाइयों का। और अगली वीडियो में जिन भाइयों के नाम रह गए हैं उनके नाम मैं अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।